हाउ टू सर्वाइव इन ए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। मानो अगर तुम किसी भी फिल्म देख रहे हो या फिर नॉवल पढ़ रहे हो और वो फिक्शन की स्टोरी क्यों ना हो, पर उसमें ज़ॉम्बी है और यही सिनेरियो अगर रियल लाइफ में अगर हो जाए तो तुम क्या करोगे। अगर तुम फिल्म के अनुसार या फिर नॉवल के अनुसार तुम चलोगे, तुम्हारा बिल्कुल पता नहीं होगा कि तुम बचोगे भी या फिर नहीं, क्योंकि नॉवल में जो स्टोरी होगी वो तुम्हारे जगह से तो बिल्कुल अलग होगी। वहाँ पर भी जो लोग होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे, उनकी एजुकेशन बिल्कुल अलग होगी, मतलब बिल्कुल सिनेरियो भी पूरा अलग होगा। अगर तुम इस चैनल में विजिट करते हो या फिर इस वीडियो को देख रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर दियो और जो भी शॉर्ट्स है उसको भी जरूर चेक कर लियो। अब बात करते हैं कि कौन से स्टेप नेसेसरी है तो तुम्हारे पर्टिकुलर रीजन या फिर बात करें इंडिया में बचने के लिए, अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स रियल सिनेरियो में बदल जाता है। हमारे पहले स्टेप पर आ जाते हैं, तुम्हारे जो घर है उसको एकदम किले में एकदम बदल के रख दो। अब मतलब यही है, अगर तुम्हारा घर 2 या फिर 3 मंजिला है बिल्कुल सही है। अगर ध्यान रखना कि तुम्हारा जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जो खिड़कियाँ होती है वो कांच की नहीं होनी चाहिए, वो लकड़ी या फिर अगर कांच की होती भी है पीछे रॉड लगे हुए होने चाहिए। अब तुम्हारा जो मेन डोर है वो भी एकदम रॉड या फिर ग्रिल से एकदम बना हुआ चाहिए और जाली से ढका हुआ आना चाहिए। यहाँ पर तो यूएस वाला लॉ तो चलता नहीं है, तुम्हें एयर सॉफ्ट गन रखने के लिए भी तुमको लाइसेंस की जरूरत लगती है। अब इसमें अब क्या ही हो सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कॉमन हथियार है सबके घर में जिसका नाम है बल्ला। अब अपने अंदर के जो MS धोनी है, जैसे उसने 2011 के वर्ल्ड कप में 6 मारकर जिता दिया था, बिल्कुल उसी ही ताकत में तुम ज़ॉम्बियों की खोपड़ी उड़ा करके अपने आप को बचा सकते हो। अब दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं, तुम्हारे जो नंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि ये तो रियल लाइफ है, ये कोई स्टोरी या फिर गेम है नहीं कि तुम कहानी के मेन हीरो हो और तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। इस बर्बादी में अकेला रहने के मतलब कोई फायदा ही नहीं है। अपने जो फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे जो दोस्त है वो बिल्कुल ध्यान से चुनने होंगे और नादान परिंदों को मतलब चुनने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें फालतू में ही मरा देंगे। और एक टिप देता हूँ कि तुम्हें सिविलियंस के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि चल क्या रहा है और वो कुछ भी अगर आड़ा तिरछा स्टेप लेते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे मर गए। अगर किसी के साथ रहना है, मिलिट्री के पास, मिलिट्री पर्सनल या फिर उनके जो कॉन्सेंट्रेटेड कैंप्स होते हैं उनके पास चले जाओ, वो आराम से खुशी खुशी तुमको ले लेंगे। अब मिलिट्री बंदों के साथ रहने का फायदा है कि उनके पास बंदूक होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। उनको अगर कोई भी प्लान अगर बताया जाए वो मतलब उस पर ही अमल करते हैं और ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होता भी नहीं है। तीसरा स्टेप यही है कि तुम्हें अपनी जो व्हीकल्स है या फिर तुम्हारी जो सवारी है वो बहुत सोच समझ कर चुननी पड़ेगी। अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर तुम बाइक या फिर ऑटो में नहीं निकल जाना, अपने मोहल्ले के बाहर से भी तुम नहीं निकल पाओगे। ज्यादातर इस केस में सबसे ज्यादा अच्छा होता है एक बड़ी गाड़ी या फिर एक SUV या फिर एक मिनी ट्रक, जो मतलब ज्यादा बड़ा भी ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो। अब तुम्हें अगर तुम्हारे पास अगर ये नहीं है तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में तो कोई लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। तुम गाड़ी चुरा सकते हो, लेकिन तुम्हें गाड़ी का क्रॉस वायरिंग करना आना चाहिए, जिसके कारण तुम बिना चाबी के भी गाड़ी को खोल सकते हो। अब इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है पुलिस की PCR। एक तो वो SUV और दूसरा उसमें रेडियो कॉम्स लगे होते हैं और अनाउंसमेंट मतलब जितनी भी होगी वो तुम आराम से सुन पाओगे और इन्फॉर्मेशन ले पाओगे कि कहाँ पर ज़ॉम्बी मतलब ज्यादा है या फिर नहीं। अगर वो PCR मिल गई, सीधा पेट्रोल भरवा के चले जाना बंदरगाह, तुम समुद्र की ओर ही तुम निकल जाओगे और ज़ॉम्बी तो तैर नहीं सकते। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना अगर तुम उसको जिंदा चाहते हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और यार मेरे शॉर्ट्स को जरूर चेक कर